समाज पार्टी विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज सदन का दूसरा दिन था और तमाम जो है चीज़ें थीं वो निकलकर सामने आई। निधन पर शोक प्रस्ताव पेश हुआ, सब ने अपनी बातें रखी। हालांकि जो कल की घटना थी उसको लेकर बात करते हैं। सर, कल बड़ा हंगामा रहा यहाँ पर राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर। समाजवादी पार्टी, दूसरे जो विपक्षी दल, वो कह रहे हैं झूठ का पुलिंदा है राज्यपाल का अभिभाषण। क्या कहेंगे, बसपा का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले? नहीं, बसपा ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, कल ही क्लियर कर दिया, आज फिर क्लियर कर दे रहा हूँ कि वह सरकार का एक लिखा हुआ दस्तावेज है जिसको महामहिम राज्यपाल जी ने पढ़ा। उसमें महामहिम राज्यपाल जी की अपनी कोई ओपिनियन नहीं है, नहीं कोई अपना उनका मत है। उन्होंने उस लिखे हुए दस्तावेज को पढ़ा जो कि पूरी तरह से वास्तव में वह ग्राउंड पे नहीं है। एक तरह से आपने कहा झूठ का पुलिंदा, तो पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा ही है। वो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में तमाम वो चीज़ें होनी चाहिए जो जनता से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसमें कहीं उसका जिक्र नहीं है। अभी जब महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जब चर्चा होगी जिसमें हम भाग लेंगे, उसमें हम निश्चित रूप से उन सारी चीज़ों को इंगित करेंगे जिन चीज़ों को उन्होंने फोकस नहीं किया है। तो और उसके बाद बताऊंगा कि यह झूठ का पुलिंदा कैसे है, सदन में मैं इस बात को रखूंगा। एक सवाल ये था कि जो सरकार के मंत्री हैं या सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी समाप्त हो गई है, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है। कई चुनाव हो चुके हैं, इन लोगों के हाथ कुछ लग नहीं रहा तो खींच निकाल रहे हैं ये लोग सिर्फ, और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। भाई 70 सालों में अभी अब दूसरी बार इन लोगों को अवसर मिला है और मुझे लगता है कि वो अब उनके लिए तो भाई उनके किसी माननीय मंत्रीगण पे किसी का कंट्रोल तो है नहीं, कोई कुछ भी बोल लेता है। उनको अपने विभाग के बारे में पहले देखना चाहिए, जो भी माननीय मंत्री जी बोले होंगे कि हमारा विभाग कैसे चल रहा है, तो बाद में उसके बाद बहुजन समाज पार्टी पे आरोप लगाएंगे। आज अगर उनकी पार्टी में इतना ही अगर कैलिबर होता तो सारे बहुजन समाज पार्टी के लोगों को लेकर के अपने दल की शोभा नहीं बढ़ाते। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को हल्के में न आके बहुजन समाज पार्टी फिर एक बड़ी ताकत के साथ उभर रही है। नहीं, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को कह रहे हैं कि दल में अपने ले लिया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इतनी कमजोर थी कि सब छोड़ छोड़ चले गए वहाँ पे। नहीं, कोई एक आदमी का आपको नाम नहीं मिलेगा, कोई एक आदमी ऐसा आपको नाम बताइएगा जो छोड़ के गया हो। सभी बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए लोग हैं, कोई छोड़ के नहीं गया है, सब निकाले गए लोग हैं। ऐसा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी को आप हल्के में न आकिए। आप समाजवादी पार्टी की अगर वकालत कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को हल्के में न आकिए। अब आगे आने वाला दिन देख लीजिए, सबके एक दिन खराब आते हैं। वो दिन हमारा 2022 का दिन खराब था, लेकिन 2000 अभी आगे आने वाले देखिए 24 में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी ताकत के साथ उभरने जा रही है। साथ का आरोप लगता है कि मिले हुए हैं आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ, मायावती जी उन्हीं के पक्ष में ट्वीट करती हैं, ये सारी बातें निकल कर सामने आती हैं और सपा के लोगों को खासतौर से मौका मिल जाता है ये सब बातें करने के लिए। अब तो मैं देखिए, मैं तो समाजवादी पार्टी के कौन भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है ये तो आपको भी पता होगा, या आप ट्वीट भी देखते होंगे। अभी आप बताइए, समाजवादी पार्टी इस समय पूरे देश में एक ऐसी समस्या आई थी जिसमें आम लोग प्रभावित थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट पे चर्चा होनी चाहिए कि देश में 75,000 करोड़ रुपया LIC का, 55,000 रुपया करोड़ SBI का और अन्य मध्यम वर्ग के लोगों ने जो अपना एक एक अपनी गाड़ी कमाई काट करके जो उनके शेयर लगाया था अडानी जी की कंपनी में, उनका कहीं पैसा कैसे वापस होगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। उठाएंगे क्या मुद्दा सदन में, अडानी का मुद्दा? उन पे कैसे चर्चा होगी, इस बात को समाजवादी पार्टी न उठा करके समाजवादी पार्टी भाजपा के लिखे हुए स्क्रिप्ट को कि चलिए इसे ध्यान बढ़ जाए, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लगा दिया। अब रामचरितमानस की चौपाई पे आ गए ताकि सबका ध्यान बढ़ जाए। और हमारी मीडिया के भी भाई ऐसे लोग हैं कि बस इसी को उठा लिए। सबका ध्यान तो बांटना है, आप लोग भी सब चाहते नहीं है कि उस पर चर्चा हो, इसलिए आप लोगों ने ऐसा कर दिया। और आज वही उसी के सवाल में भी आज आप लोग अभी तक उलझे हुए हैं। अब वो सवाल वो टीवी के उस स्क्रीन से गायब हो गया। तो ये सब सारी भारतीय जनता पार्टी का स्वामी प्रसाद जो बात कह रहे थे, क्या उन चौपाइयों, देखिए अब बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी, क्या उन चौपाइयों से आप सहमत हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही थी? जे बरनाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, अधम ते अधम अधम अतिनारी, और इसके अलावा ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इन चौपाइयों से सहमत हैं आप, समर्थन करते हैं? आप ही बताइए, हम लोगों को 3 लाख 3.5 लाख जनता चुन के भेजी है। यहाँ 25 करोड़ जनता का हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आज उतने वरिष्ठ नेता होकर के समाजवादी पार्टी के पास अपना कोई मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं है।
आज अब उस पे आ गई जो आज ही उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा है। और ये चौपाई पूछा किसने है, इसकी आवश्यकता क्या है देश में, कौन कौन व्यक्ति से प्रभावित है 25 करोड़ में, केवल इसलिए कि यह हिंदू धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इसको, चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाई भारतीय जनता पार्टी के स्क्रिप्ट को लागू कर रहे हैं। एजेंट है क्या, आप क्या कह रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी एजेंट है भारतीय जनता आज अब वो समाजवादी पार्टी आज भी नहीं समझ रही है, तो आज भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी भारतीय जनता पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आप स्वामी प्रसाद मौर्य एजेंट हैं क्या? आप क्या कहना चाह रहे हैं? भाजपा वह भारतीय जनता पार्टी के लिखे हुए स्क्रिप्ट को लागू करने के एक यंत्र हैं। वह उसी के हिसाब से एजेंट, इनडायरेक्टली एजेंट कह रहे हैं। वो उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के अगर नेता अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, समाज में खाई खोदने का काम कर रहे हैं, लोगों को आपसी में कैसे फिर लड़ा जाए, अगर वह शूद्र की बात कर रहे हैं तो बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने शूद्र शब्द कहीं भी अपने संविधान में नहीं दिया है। उन्होंने SC ST और OBC नाम दिया है, और वह फिर शूद्र कह करके इनको अपमानित कर रहे हैं। इसलिए उनको कम से कम इस बात के लिए क्षमा मांगना चाहिए कि अपने इस समाज को बीजेपी करवा रही है क्या? आपका क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल ये ध्यान बांटने के लिए हो रहा है। ये मुद्दा है कोई, आज उत्तर प्रदेश और देश में यही मुद्दा है चर्चा करने का। और हमारे मीडिया के भी भाई जर्नलिज्म करके आते हैं, और क्या उनको ये सब सवाल भी, तो सवाल की मेरिट होनी चाहिए कि हम क्या सवाल लेके आए। अगर सवाल आप मेरिट पे करेंगे तो ऐसे लोग उससे बाहर हो जाएंगे, कभी फिर ऐसे मुद्दे लेकर नहीं आएंगे। लेकिन आप उसी मुद्दे को उठाना शुरू करेंगे, नेता की तो वाह, नेता का तो फोटो आ रहा है, तो उसी पे खुश है। तो इसलिए मुद्दे जेन्युइन होने चाहिए। 25 करोड़ अगर उत्तर प्रदेश की, अगर आप मान लीजिए पत्रकारिता करते हैं, तो 25 करोड़ से लोगों से जुड़ी हुई समस्या होनी चाहिए, कैसे इनकी मदद कर सकते हैं, कैसे इनका हेल्प करें, न कि ये सब फिर वही चौपाई पे आ जाए। कहाँ चौपाई की बात आ गई? आज का लिखा हुआ है रामचरितमानस, आज के पहले नहीं पढ़े थे। भारतीय जनता पार्टी में भी मंत्री थे। 40 साल से हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लोगों के कानों तक अब पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी में जब थे तो काहे नहीं मुद्दा को उठा दिए। और आज भी उनकी बेटी जो वहीं पे सांसद हैं, इतना होता तो तुरंत इस्तीफा दिवा करके बुला लेते, कहे कि नहीं ये पार्टी जो है ठीक नहीं है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए, हो सकता है 24 में क्योंकि कुछ बड़ा खेला करने वाले हों, उनका ये है कि भाई इसको धीरे धीरे ले चलोगे तो धीरे धीरे रामचरितमानस की बात आ रही है, कभी कुछ और आएगी, धीरे धीरे इसको हम हिंदू मुस्लिम पे फिर लेके चले जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये उसी पे काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के लोग अगर अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको समझ जाना चाहिए। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना उमा शंकर जी को, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि ध्यान भटकाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य उन्हीं की स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।